यूपी में चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर आ रही है कि 72 घंटे में बीजेपी को 8वां झटका लगा है। आपको बता दें कि विनय शाह जो विधुना सीट से विधायक थे, उनका भी इस्तीफा हो गया है। उनके भी इस्तीफे की खबर आ रही है। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है भाजपा से। लगातार जो ये भाजपा से विधायक छिटक रहे हैं, भाजपा से विधायक अलग भाग रहे हैं, क्या कारण है जो इस तरह से भाजपा में भगदड़ मची हुई है? आप देख पा रहे हैं कि लगातार भाजपा के विधायक भाजपा को छोड़ करके भाग रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट हेड हमारे अजय शर्मा। वो आपको हर बड़ी खबर की जानकारी देते रहते हैं। उनसे जरा पूछ लेते हैं कि भाजपा के जो विधायक लगातार भाग रहे हैं, क्या कारण है? अजय शर्मा, जरा दर्शकों को बताइए कि भाजपा से जो विधायक अपनी पार्टी को छोड़ कर भाग रहे हैं, जबकि वो सिटिंग एमएलए हैं, क्या वजह है? भानु, भाजपा के जो पेड़ पे जो नारियल लगे हुए थे पिछले 5 साल से जी, अब वो नारियल टपकने शुरू हो गए हैं और वो सपा की गोदी में आकर गिर रहे हैं। सीधी सी मैं बात बताऊं कि भाजपा से जो विधायक इस्तीफा देकर, जो मंत्री इस्तीफा देकर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, उनका सीधा सा आरोप है कि पिछले चुनाव हुए उसमें हम लोगों की अनदेखी की गई, उससे वो काफी आहत हुए। दूसरी जो मुख्य बात आती है वो ये कि वो जिस समाज से आते हैं जी, उस समाज को तरजीह नहीं दी गई, जिससे जो उनका समाज है उसमें भी रोष है। तो उस शिकवा शिकायत को दूर करने के लिए और आगे अपनी राजनीतिक यात्रा को चलाए रखने के लिए मात्र उन लोगों का कहना है इस तरीके से। आप देख रहे हैं मात्र 3 दिन हुए हैं मौर्य के इस्तीफा देते ही लगातार विधायक छोड़ कर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लंबी लिस्ट है, 14 तारीख तक लंबी लिस्ट हो जाएगी। आखिर कौन से और विधायक बचे हैं जो इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं? क्या जानकारी है आपको? देखिए भानु, नाम लेना तो अभी सही नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक गलियारों की बात है। क्योंकि जो इस्तीफे हो रहे हैं वो सडनली हो रहे हैं, किसी को कानो कान पता नहीं चल पाता है और इस्तीफा हो जाता है। तब बाद में खबर आती है कि फलाना विधायक का एक इस्तीफा हो गया जी। तो ये भी एक अतीत के गर्व वाली बात है कि किसका इस्तीफा होगा, कौन दूसरी पार्टी में जाएगा और कौन किस पार्टी में जाएगा। जिस तरह सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, प्रदेश में भी और देश में भी उनकी सरकार है, तो वजह क्या है ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जनता भी इसको समझ नहीं पा रही है कि आखिर सिटिंग एमएलए क्या वजह है? क्या इससे भाजपा कमजोर होगी? अब जिस तरह सिटिंग एमएलए छोड़ के भाजपा को जा रहे हैं, क्या असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर इसका? देखिए, कोई किसी परिवार को छोड़कर अगर एक जाता है, अगर किसी पेड़ से एक पत्ती टूटती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें हल्कापन और कमजोरी तो आती है। चाहे वो भले ही अपने नई कोपलों से नए पत्ते बन जाएं, जब एक शाख टूटती है तो क्षति तो सभी को होती है। अब रही बात जनता की कि जनता क्या सोचती है, तो जनता इस विषय में कुछ नहीं सोचती है कि जनता को खुद मालूम है कि भाजपा सरकार में खुद जो विधायक और मंत्री थे उनकी भी नहीं चल रही थी। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, इस्तीफा दे करके जा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जिला पंचायत चुनाव में और तमाम तरह के जो चुनाव हुए उनमें उनकी अनदेखी की गई। अल्पसंख्यक जो हैं या अति पिछड़े और पिछड़े हैं, उनकी अनदेखी की गई। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अनदेखी तो जनता की, जो विधायक जिस समाज से जिस सीट से आता था उस समाज की अनदेखी की है। अगर विधायक इस बात को कहता है तो ये बात 100% सच है कि उसके समाज की अनदेखी हुई है और उसकी नहीं चली है। और वैसे भी एक हिटलर शाही फैसले के लिए भाजपा सरकार जानी जाती रही है। आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा, ये जरा दर्शकों को बताएं। भानु, आगे आने वाले चुनाव में एक साफ संदेश जाता है जनता में कि पिछली बार इनका एक तरफा बहुमत था भाजपा सरकार का और इनकी सरकार थी, लेकिन पिछली बार विपक्ष नहीं था। इस बार अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उस सरकार में एक विपक्ष जो होगा वो एक सक्षम विपक्ष होगा, जो अखिलेश यादव में एक सक्षम विपक्ष के रूप में उभर रहे हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी। अभी तो ये आने वाली 10 तारीख जो 10 मार्च है वही तय करेगी कि सरकार किसकी होगी। तो आपके लिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय शर्मा। आप इसी तरह बड़ी खबरों पर बने रहें और हमारे तमाम दर्शक आपको सुनना चाहते हैं तो आपको। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं
तो हमारे इस चैनल को और हमें फॉलो करें, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट या कोई खबर आपके लिए लेकर आए तो आपके हाथ में जो एंड्रॉयड मोबाइल है उस तक तुरंत पहुंच जाए। इसलिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल आपकी खबर।